बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक मेहनती टोपी बेचने वाला रहता था, जो सुंदर रंग बिरंगी टोपियां बनाता और गांव-गांव जाकर बेचता था। उसकी टोपियां गांव वालों में बहुत लोकप्रिय थीं और उसी से उसका गुजारा चलता था। एक बार वह पास के एक बड़े मेले में टोपियां बेचने गया। वहां उसने कई दिन रुककर बहुत सारी टोपियां बेचीं और अब वह गर्मी के एक तपते दिन में अपने गांव लौट रहा था। थकामांदा रास्ते में एक घने पेड़ की छाया में लेट गया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। लेकिन जब कुछ घंटों बाद उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसका थैला लगभग खाली है और सिर्फ एक टोपी बची है। वह घबरा गया और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे ऊपर पेड़ की शाखाओं से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दीं। उसने ऊपर देखा तो हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां बहुत सारे बंदर बैठे हुए थे जिन्होंने उसकी रंग बिरंगी टोपियां पहन रखी थीं। कोई लाल टोपी में था, कोई हरी में, कोई उल्टी टोपी पहने था और सब जोर जोर से उछल कूद कर रहे थे। हरिराम ने घबराकर चिल्लाया, बंदरों, मेरी टोपियां वापस करो। लेकिन बंदर उसकी नकल करने लगे और जैसे ही उसने हाथ हिलाया, बंदरों ने भी हाथ हिलाया। वह चिल्लाया तो बंदर भी चिल्लाए। तभी उसे अपने दादाजी की बचपन की बात याद आई कि बंदर इंसानों की नकल करते हैं। तो उसने चतुराई से अपनी टोपी को गुस्से में जमीन पर फेंक दिया और जैसे ही उसने ऐसा किया, बंदरों ने भी तुरंत अपनी अपनी टोपियां उतारकर नीचे फेंक दी। हरिराम खुशी से झूम उठा। उसने तेजी से सारी टोपियां समेट लीं और थैले में भर लीं। उसने सोचा कि आराम जरूरी है, लेकिन सतर्कता और समझदारी ज्यादा जरूरी है। फिर वह अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि अनुभव, चतुराई और बुजुर्गों की सीख हमेशा काम आती है। और जब वह गांव पहुंचा तो बच्चों को यह पूरी कहानी सुनाई ताकि वे भी सीख सकें कि कठिन समय में घबराना नहीं, सोच समझकर काम लेना चाहिए, क्योंकि चतुराई से सबसे मुश्किल समस्या भी हल की जा सकती है।